हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे काजू कतरी सब। आज आप लोग के लेके आया हूँ साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 2 है। साइंस का चैप्टर 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिए है, देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के समय होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के समय होने वाले परिवर्तन। तो चलिए पहला टॉपिक का पहला नंबर पढ़ते हैं। तो तापमान में परिवर्तन। तो पहला क्या है? तापमान में परिवर्तन। तो देखिए, किसी अभिक्रिया के दौरान तापमान में परिवर्तन हो सकती है। देखिए, किसी अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन हो सकती है, अर्थात अभिक्रिया के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब अभिक्रिया के लिए ऊर्जा देनी भी पड़ती है अथवा ऊर्जा निकलती भी है। ऊर्जा निकलती भी है, ऊर्जा देनी भी पड़ती है। इसे ताप में परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए उदाहरण में आपको समझाते हैं उदाहरण से। तो उदाहरण में क्या है? देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल H2O जल जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मतलब उष्मा निकलती है। तो देखिए उष्मा निकल रही है, इसलिए उष्मा में परिवर्तन कर दे। CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना और तो बुझा हुआ चूना। तो इधर हीट निकला, तो ये सूखा चूना जब सूखा चूना को जल में देते तो अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस उष्मा निकालती है। इसी को कहते हैं उस तापमान में परिवर्तन। इसी को कहते हैं तापमान में परिवर्तन। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अगला टॉपिक के अगला नंबर चलते हैं। अगला 2 नंबर क्या है? रंग में परिवर्तन। 2 नंबर क्या है? रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन क्या है? किसी अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन हो सकती है। मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन हो सकती है। समझे दोस्तों? तो देखिए इसको उदाहरण द्वारा समझाया जाते हैं। देखिए AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखते हैं तब Ag प्लस Cl गैस मिलते, क्लोरीन गैस। तो देखिए AgCl तो सफ़ेद है, पर इधर Ag मतलब सिल्वर भूरा है, और प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। तो देखिए पहले सफ़ेद था, अब भूरा हो गया, तो रंग में परिवर्तन हो गया ना। पहले सफ़ेद था, पहले सफ़ेद है, अब भूरा हो गया, तो रंग में परिवर्तन हो गया ना। इसीलिए इसी को कहते हैं रंग में परिवर्तन। मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। चलिए अगला 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्या है? अवस्था में परिवर्तन। 3 नंबर क्या है? अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन में क्या है? तो अवस्था में परिवर्तन देखिए, किसी अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो सकती है। मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन हो सकती है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण CH4 ये गैस है और प्लस O2 ये भी गैस है। तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बना? CO2 ये गैस है, ठीक, और H2O जल बनाया है। तो देखिए पहले ये गैस था, मतलब गैस से अब लिक्विड हो गया ना, H2O लिक्विड है, इसीलिए अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी को कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में भी परिवर्तन, मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन हो सकते हैं। समझे दोस्तों? अब देखिए ठोस को S द्वारा सूचित किया जाता है, पानी लिक्विड को L द्वारा सूचित किया जाता है, गैस को G द्वारा सूचित किया जाता है, और जलीय विलयन को एक्वास को AQ द्वारा सूचित किया जाता है, जलीय विलयन को। अब देखिए H2O मतलब जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। H2 गैस में भी मिलता है, H2 सॉलिड में भी मिलता है, और H2 लिक्विड में भी मिलता है। मतलब गैस, आइस और वाटर। गैस तो गैस है, और आइस तो आपका सॉलिड है, और वाटर और लिक्विड है। गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, मतलब जल तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। समझे दोस्तों? अगला देखिए और एक उदाहरण क्या है? देखिए NaOH ये एक्वास है, और NaCl ये भी एक्वास है। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना है? NaCl ये तो एक्वास है, ये NaCl एक्वास प्लस H2O लिक्विड बनाया। देखिए एक्वास और एक्वास के लिक्विड अवस्था में परिवर्तन हो गया, इसीलिए इस तरह अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं। समझे दोस्तों? अगला चलते 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? अवक्षेपण का निर्माण। देखिए किसी अभिक्रिया के दौरान अवक्षेपण का भी निर्माण हो सकती है। मतलब अवक्षेपण का भी निर्माण हो सकती है, मतलब कोई भी सॉलिड पदार्थ का भी निर्माण हो सकती है। जैसे कि देखिए किसी अभिक्रिया के दौरान अवक्षेपण का निर्माण हो सकती है, अफसोस हो सकती है। किसी अभिक्रिया के दौरान अवक्षेपण का भी निर्माण हो सकती है। उदाहरण द्वारा समझाते हैं। देखिए उदाहरण AgNO3 ये एक्वास है, और NaCl ये भी एक्वास है। तो दोनों अभिक्रिया करके AgCl प्लस AgCl प्लस NaNO3। तो NaNO3 तो एक्वास है, NaNO3 एक्वास है, पर AgCl तो सॉलिड है। ये अवक्षेपण का निर्माण हो गया, यही अवक्षेपण है। AgCl एक्वास है, AgCl एक्वास है, तो एक्वास का निर्माण तो हो रहा है। देखिए AgNO3 NaCl के साथ अभिक्रिया करके AgCl प्लस NaNO3 बनाते थे। NaNO3 तो एक्वास है, पर AgCl सॉलिड है, ये अवक्षेपण का निर्माण हो गया। इस तरह अवक्षेपण का भी निर्माण हो सकते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान अवक्षेपण का भी निर्माण हो सकती है। समझे दोस्तों? अगला नंबर चलते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया अवक्षेपण का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए
देखिए पहले एक बीकर लिया, बीकर में देखिए बीकर में बिलियन है, जिसमें सफ़ेद पीपीटी का है, उसमें अवक्षेपण का ये देखिए बूंद है अवक्षेपण का, इसी को बोलते हैं अवक्षेपण। समझे दोस्तों। अगला 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर क्या है, गैस का निकालना। किसी अभिक्रिया के दौरान गैस का भी निकाल सकती है, मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती है, मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान गैस भी निकल सकती है। देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर जिंक है, जिंक है इधर जिंक तत्व, इसमें H2SO पर मतलब हाइड्रोजन सल्फेट को मिलाया जाता है, तब H2S गैस बाहर निकलता है। देखिए H2A गैस बाहर निकल रहा है, इसी को बोलते गैस का निकलना, गैस निकल रहा है। तो देखिए H2SO4 में जब जिंक मिलाया जाता है तो अभिक्रिया करके देखिए क्या बन जिंक सल्फेट अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसी को बोलते गैस का निकलना है। मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती है, किसी अभिक्रिया के दौरान गैस भी निकल सकती है। समझे दोस्तों, किसी अभिक्रिया के दौरान गैस भी निकल सकती है। अगला एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने क्यों आवश्यक, मतलब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने क्यों आवश्यक है। चलिए दोस्तों अब लोग को समझाते हैं क्यों आवश्यक है। देखिए ये द्रव्यमान संचरण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। देखिए द्रव्यमान संचरण को पालन करने के लिए नियम को पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। मतलब समझे दोस्तों, द्रव्यमान संचरण को नियम को पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। समझे। उसके बाद देखिए और क्या है, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना ही सृजित किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है ना ही विनाश किया जाता है। अर्थात अभिक्रिया होने से पहले तथा अभिक्रिया होने के बाद इस दोनों स्थिति में द्रव्यमान समान रहती है। मतलब अभिक्रिया होने से पहले तथा अभिक्रिया होने के बाद दोनों स्थिति में द्रव्यमान समान रहती है। समझे दोस्तों, दोनों स्थिति में द्रव्यमान समान रहती है, मतलब द्रव्यमान कभी बदल नहीं सकती, द्रव्यमान समान रहती है। उसके बाद अगला एक टॉपिक है, टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए इसका पहला नंबर क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उससे संयोजन अभिक्रिया। मतलब देखिए जब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब इसमें वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे दोस्तों, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण में दिखाते हैं, उदाहरण देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाया CO2। देखिए एकल उत्पाद बनाया, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझे दोस्तों, मतलब दो गो अभिकारक रहेगा पर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे दोस्तों। अगला उदाहरण देखिए, जैसे कि H2 गैस प्लस O2 गैस, तो H2O लिक्विड बने, दो गो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए, तो ये हो गया आप लोग का संयोजन अभिक्रिया। समझे। और उदाहरण है आप लोग देख लीजिएगा। हम चलते हैं अगला 2 नंबर, वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। समझे। इसमें क्या आता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया करते हैं। संयोजन अभिक्रिया का इसका उल्टा है। उसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, इसमें एक अभिकारक मिलकर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। समझे दोस्तों। देखिए उदाहरण द्वारा आपको समझाया जाता है। उदाहरण देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, इसका मतलब गर्म, इस चिन्ह का मतलब गर्म होता है, इसका मतलब गर्म करना। तो देखिए गर्म किया जाता है तब बनता है कैल्शियम कार्बन प्लस CO2 गैस। में देखिए एकल अभिकारक मिलके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, इसीलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे। तो देखिए एकल उत्पाद बन के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाया, इसीलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए समझे दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगला उदाहरण है। देखिए C6H12O6 प्लस O2 मिलके क्या बना है, CO2 और H2O प्लस ऊर्जा। ये देखिए ये तो दूसरा, ये तो संयोजन अभिक्रिया है। चलिए ये सब उदाहरण आप लोग देख लीजिए। अब अपघटन के प्रकार पढ़ाते हैं। अगला टॉपिक क्या है,
अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार मतलब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। देखिए इसके 3 प्रकार होते, वियोजन अभिक्रिया इसके 3 प्रकार होते। तो पहला क्या है, पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, मतलब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के उपस्थिति में होता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझे दोस्तों, यह अभिक्रिया ये वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में ऊष्मा रहेगी और अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे दोस्तों, इसके उदाहरण में आपको समझाए थे। तो उदाहरण में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया करते हैं, ऊष्मा दिया, इसीलिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। समझे दोस्तों। अगला क्या है, दूसरा नंबर क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, मतलब इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, मतलब ये सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया होता है उसे वियोजन अभिक्रिया, सूर्य प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया करते हैं। देखिए उदाहरण में आपको समझाते हैं। देखिए AgCl जब सूर्य के प्रकाश डालते हैं तो Ag प्लस Cl गैस मिलता है, तो समझे। देखिए AgCl को जब सूर्य का प्रकाश देते हैं तब अभिक्रिया करते हैं, तो इसके Ag प्लस Cl बनता है Cl2। तो देखिए इसी को बोलते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर खिड़की है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये प्लेट है, इसमें AgCl का टुकड़ा रखा गया, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इसमें अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए भूरा है, पहले भूरा से सफ़ेद हो गया, इधर AgCl भूरा है और इधर AgCl सफ़ेद है और Ag भूरा है, इसे रंग में परिवर्तन हो रहा है, इसे अभिक्रिया। और इसका नाम है चाइना डिश, ये पूरा डायग्राम का नाम है चाइना डिश। क्या नाम है, चाइना डिश। तो इसी को बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया दोस्तों। अगला चलते हैं, अगला क्या है, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर विद्युत वियोजन अभिक्रिया। मतलब इसमें विद्युत के द्वारा अभिक्रिया होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। मतलब वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें विद्युत धारा के उपस्थिति में होता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे दोस्तों। देखिए उदाहरण में आपको समझाते हैं। देखिए H2O जब लिक्विड है जब इसमें विद्युत धारा देते हैं तो H2 प्लस O2 में टूट जाता है। मतलब जब पानी में विद्युत धारा देते हैं तब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, इसीलिए इसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे दोस्तों। मतलब इसमें विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अगला एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, अभी बताइए दोस्तों। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, अभी बताइए आप लोगों को। देखिए देखते हैं। देखिए आंसर, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहते हैं क्योंकि संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर टूटकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। समझे दोस्तों। इसमें एकल वियोजन अभिक्रिया क्या करता है, वियोजन अभिक्रिया एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको विपरीत करते हैं। उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहता है। इसमें एकल अभिकारक मिलके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसीलिए इसको उसका विपरीत करते हैं। समझे दोस्तों। उदाहरण में देखिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, के H2 प्लस O2, ये 2 अभिकारक है मिलके H2O बनाया, मतलब एक उत्पाद बनाया। देखिए H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाए, देखिए 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए, ये संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, वियोजन अभिक्रिया तो वियोजन AgCl सॉलिड है, ये अभिकारक एक ठो है, एकल अभिकारक मिलके क्या Ag प्लस Cl2 गैस बना, उत्पाद 2 उत्पाद बनाया ना, इसलिए वियोजन अभिक्रिया। मतलब देखिए एक एकल अभिकारक मिलके जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। वह अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊष्मा निकलेगी तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण द्वारा समझाते हैं। जब CH4 गैस को O2 के साथ अभिक्रिया करते CO2 प्लस H2O और हीट उष्मा निकलती है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब जो अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझे दोस्तों। इसमें उष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला चलते शोषण के ऊष्माक्षेपी, ये शोषण है, शोषण ग्लूकोज को शर्करा में चीनी को शोषण की ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं। देखिए
जब C6H12O6 जब O2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो OCO2 प्लस H2O प्लस उष्मा ATP के रूप में निकलती है, मतलब उष्मा निकलती है, इसीलिए इसको भी उष्मा से भी अभिक्रिया करते हैं। समझे तो सिंपल है, जिसमें उष्मा निकलेगी उसमें उष्मा से भी अभिक्रिया करती है, जिसमें भी उष्मा निकलती है इसीलिए ग्लूकोज भी उष्मा से भी अभिक्रिया है, इसमें शोषण की क्षेपी है इसीलिए ये भी उष्मा से भी अभिक्रिया है। तो अगला उदाहरण है, आप लोग देख लीजिए। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, अगला टॉपिक क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषित होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब इसमें उष्मा का अवशोषण करते हैं, मतलब उष्मा लेती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उष्मा लेती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, देखिए उदाहरण CaCO3 को जब उष्मा देते हैं तब CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, मतलब इसमें उष्मा दिया जाता है, मतलब उष्मा अवशोषण किया जाता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उष्मा दिया जा रहा है, मतलब उष्मा ली जा रही है, इसलिए इसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया में CaCO3 में उष्मा देते हैं तब CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, इसीलिए इसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझे दोस्तों, इसका और दो उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला एक नोट है, देख लीजिए। नोट क्या है, देखिए AgBr जब सिल्वर ब्रोमीन को सनलाइट में देते हैं तो AgBr2 निकलते हैं। इसको सनलाइट में ये तो हो गया, ये सनलाइट के मतलब ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। समझे दोस्तों, ये ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफ में उपयोग किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफ एवं इस्तेमाल होता है। इसमें देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये AgBr को सनलाइट में Ag+Br2 को। अब अगला नोट देख लीजिए, ये नोट आप लोग देख लीजिए। देखिए जब डाई को 2 बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं और 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा और 6 को हेक्सा और 7 को हेप्टा और 8 को ऑक्स्टा। मतलब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, डाइड बोलते मतलब उसमें 2 होगा और ट्राइड मतलब 3 होगा, 4 मतलब ट्रेड होगा और 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब हेक्सा, 7 मतलब हेप्टा और 8 मतलब एक्टा। समझे। और गैस, अब देखिए गैस 1 से लेकर 20 तक में कितना गैस है, देखिए हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, सब में 2 लगेगा। ये सब नोट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब याद कर लीजिएगा। समझे, ये सब गैस है और ये सब टेट्रा है। और नीचे देखिए प्रश्न है, एक प्रश्न है, आप लोग देखिए, किसी पदार्थ X, मतलब किसी पदार्थ है जो X है के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, मतलब एक पदार्थ है जिसको सफेदी करने में उपयोग किया जाता है, वो पदार्थ कौन सा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखे, मतलब पदार्थ के नाम तथा उसका सूत्र लिखना है और ऊपर I में लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखे, मतलब इसका अभिक्रिया भी लिखना है, पदार्थ का नाम भी लिखना है, सूत्र भी लिखना है। तो देखिए आंसर देखिए, आंसर क्या है, पदार्थ एक्स का नाम, पदार्थ एक्स का नाम क्या, सफेदी कहते हैं, चूना करते थे, पदार्थ सूखा चूना नाम है उसका, मतलब पदार्थ क्या है, सूखा चूना और सूत्र क्या है, CaO, मतलब सूखा चूना मतलब CaO, पदार्थ का नाम क्या है, सूखा चूना और CaO इसका सूत्र है। और इसके जल के साथ अभिक्रिया में CaO प्लस H2O दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा देती है। मतलब देखिए अभिक्रिया के बाद क्या मतलब CaO को जल में अभिक्रिया करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा निकलती है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये इसका समीकरण है, जल के साथ इसका समीकरण है चूना का सूखा चूना का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण है। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या, वह अभिक्रिया जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक, मतलब उसका यौगिक से उसे विस्थापन कर लेती है, मतलब उसको उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मतलब समझे दोस्तों, मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व उसके यौगिक से उसको विस्थापन कर देता है, उसको हटा देता है उसके यौगिक से और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, मतलब अपना स्थान ले लेता है, ग्रहण कर लेती है, उससे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। समझे दोस्तों, मतलब इसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील उसके यौगिक से उसको हटा के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उससे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। समझे। तो उदाहरण में आपको समझाते हैं, देखिए उदाहरण जैसे H2SO पर हाइड्रोजन सल्फेट जब जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को हटा देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसीलिए जिंक सल्फेट में हाइड्रोजन को हटा देता है, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन से ज्यादा जिंक का अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको हटा देता है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन गैस को हटा देता है, इसीलिए अपना स्थान, इसी को विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए कौन कितना अभिक्रियाशील तत्व है उसका शेरनी यहाँ पर दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिए। संक्रिया से पहले पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, सीसा, टीन,
टीन टीन शीशा हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर सोना प्लेटिनम, ये ऊपर से नीचे मतलब नीचे वाला सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है और ऊपर वाला सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। समझे दोस्तों, इसको नोट कर याद कर लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर देखिए अगर ZnSO4 प्लस H2O, जब Zn में जिंक सल्फेट को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया के नो रिएक्शन, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं। अब जब COO प्लस H2O मतलब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो कॉपर को हटाकर हाइड्रोजन अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और कॉपर को हटा देता है, इसको विस्थापन अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया होगा। और इसमें देखो हाइड्रोजन को जब पानी में जब कॉपर को मिलाती है तो नो रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन उससे ज़्यादा कॉपर से ज़्यादा हाइड्रोजन का अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए इसको नहीं हटाते, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझे दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिखाई कॉपर सल्फेट में COSO4 नीला रंग का है और लोहे की कील, ये लोहे के कील है। तो इसमें देखिए कॉपर सल्फेट को जब लोहे में मिलाया जाता है तो FeSO4 प्लस CO मिलता है। मतलब देखिए FeSO4 तो नीला रहता है पर FeSO4 हरा रहता है और COSO4 नीला रहता है, FeSO4 हरा रहता है। इसको हटा के अपना स्थान ग्रहण कर लिया और CO तो लाल रहता है, भूरा लाल भूरा, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CO Fe से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए CO को हटा के Fe अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसीलिए लोहे के कील को हटा के अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया उससे कम अभिक्रियाशील तत्व है। समझे दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब पार्ट 3 आएगा चैप्टर 1 का, ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग को अच्छा से समझ में आ चुका होगा, हमको पता है अच्छा समझ, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली वीडियो आएगा, रेगुलर वीडियो आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पार्ट 2 था चैप्टर 1 का, पार्ट 2। अब पार्ट 3 आएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन, ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।